रे ना मम्मा चलो मम्मा। आज नहीं बेटा, कल जाएंगे। मिट्टी से सने हाथ मुझे प्यार से छू जाते थे। याद है तुम्हारे नन्हे साथी यहीं खेलने आते थे। मैंने तुम्हारे छोटे छोटे हाथों से पत्थर खाए थे, बदले में अपनी झोली से मीठे बेर गिराए थे। तितलियां, गिलहरियां, चहचहाती चिड़ियां, रंगीले फूल और चमकते जुगनू तुमने अपने पहले दोस्त यहीं बनाए थे। मुझे मालूम था एक दिन तुम वापस जरूर आओगे। ये नहीं सोचा था साथ में एक कुल्हाड़ी भी लाओगे। मुझे काटना है, शौक से काट डालो, लेकिन याद रखना मेरे ना होने से तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा शायद। लेकिन ये बच्चे किस फूल को देख के मुस्कुराएंगे, किस झील में अपने सपनों की नाव तैराएंगे, आम के पेड़ पर कैसे लटकेंगे, या फिर दौड़ते दौड़ते पेड़ों को कैसे सहलाएंगे। तुम जानते भी हो तुम कर क्या रहे हो। बारिश के नीले पानी को काले तारकोल में दबा रहे हो। तुमने हरी घास के पूरे मैदान जला दिए, लबालब झीलों में, हरे भरे खेतों में पथरीले मकान बना दिए। एक दिन सबको जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। तुम भी चले ही जाओगे, लेकिन विरासत में जलती हुई धरती छोड़ के जाओगे। कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। कब तक सोते रहोगे। Mumbai is lucky to have environmentalists and citizens who are active. As a result, we have got very good orders from Bombay High Court protecting these wetlands and water bodies. Still, the builder went to the extent of cutting more than 125 trees overnight. बफर एरिया है, जो वेटलैंड्स हैं, जो मैंग्रोव्स हैं, जो हमें नवी मुंबई सिटी को बचा के रखा हुआ है। वेरी सून वी विल हैव द सेम सिचुएशन जो हर जगह हो रहा है। जिस तरह से फ्लड्स आ गए, जहाँ आपके केरला में आए, चेन्नई में आए, बैंगलोर में आए, हमको अगर ये सिचुएशन से बचना है, हम सबको मिलके सिटीजन्स को रोड पे आना ही होगा। As you can clearly see that this is a wetland, there are migratory birds which come here, flamingos and other various types of birds. There is biodiversity, and we have lots of jackals over here. And what we have noticed is that now the government is trying to turn this land into a residential and a commercial zone, which is not acceptable to the citizens. Navi Mumbai Municipal Corporation is promoting Navi Mumbai as a flamingo city. But it looks like with the new DP that this is going to be a residential commercial zone. It looks like they are going to build a statue of flamingos much bigger than the Statue of Unity. The local municipal corporation, Navi Mumbai, says that all this which you see here can be converted into a residential zone. And if there is any challenge to it, the urban development department will look at it. This is like the government mint saying, yes, we are printing defective notes. But wait till we are waiting for RBI to tell us that these are defective notes. यहाँ के जितने भी मैंग्रोव्स हैं उन पर ये लोग केमिकल डाल के उनको पूरी तरीके से नष्ट करने पे तुले हुए हैं। वो क्यों हैं? वो ये प्रूव करने पे क्यों तुले हुए हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पे बिल्डर ही आके बिल्डिंग ही खड़ा कर सकता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? They come during the high tide, they roost inside, even the storm protect, even during climatic anomalies, they come and take refuge in the wetlands. And this has been deliberately manipulated so that the waders, the small shorebirds and the flamingos cannot come here. The water levels are sometimes abnormally high, or there is none water at all, and which is manipulated so that the flamingos don't come, and subsequently this area will be declared dry and that there are no flamingos or no bird zone, no birds coming in here. पहले मीठागर था, 1985 से यहाँ पर मीठागर खेती बंद हो गया, तो यहाँ समंदर का पानी के ये वेटलैंड हो गए और तभी से ये वेटलैंड ही है। के ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक कल्प्रिट्स नहीं पकड़े गए हैं जो कट किए हैं इन पेड़ों को। ये बहुत ही प्रोटेक्टेड ट्रीज़ है, अगर इसे कोई कट किया है तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होकर उनके ऊपर एक्शन ली जानी चाहिए। बिना किसी झिझक के हमारे लोगों ने यहाँ पे जब आके पिछले कुछ संडे से यहाँ पे हमारे संडे आते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट के प्रेशर में एफआईआर तो दर्ज हो गया है, लेकिन इसके आगे एक्शन क्या होगा इसका किसी को कुछ पता नहीं है।
Hi.